हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है होम ट्यूशन क्लासेस में। मैं आपका भाई मुन्ना गौतम। मैं आज की वीडियो में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 10 विज्ञान का पार्ट 2। जैसा कि मैंने बताया था कि कल विज्ञान का पार्ट 1 में हमने पढ़ा था प्रकाश, प्रकाश के गुण और थोड़ी बहुत और भी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम उसका भी रिवीजन करेंगे और आगे के भी हम टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रकाश क्या है। प्रकाश मैंने बताया था कि जिससे आप लोग मुझे देख सकते हैं वो प्रकाश है। यदि लिखित भाषा में बताएं तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या देख पाते हैं। फिर बताया था मैंने प्रकाश के गुण। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश एक प्रकार का आदर्श होता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 गुणे 10 की घात 8 होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी चीज की या किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उससे आगे हम पढ़ने जाएंगे आज कि निर्वात क्या होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक मानी जाती है। तो निर्वात क्या होता है, तो मैंने लिखा है निर्वात वह स्थान है जहाँ कुछ भी संभव है, जहाँ कुछ भी संभव नहीं है। सॉरी, मैंने कहा संभव है, कुछ भी संभव नहीं है मतलब वहाँ ऑक्सीजन भी नहीं है, जल भी नहीं है, कोई ए टू जेड कोई चीज ही भी नहीं है, फिर भी वहाँ प्रकाश चलता है। इसी कारण से प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 अधिक होती है वहाँ पे। अब आते हैं हमारे जीवन में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं प्रकाश के रिलेटेड क्या होती हैं। जैसे परावर्तन होता है प्रकाश का, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है और व्यतिकरण होता है, इत्यादि घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं। तो प्रकृति के आधार पर प्रकाश को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला प्रदीप्त, दीप्त प्रकाश। मतलब प्रदीप्त का मतलब है, या तो आपसे एग्जाम में प्रदीप्त पूछेगा या दीप्त पूछेगा। ये और अदीप्त, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, ये दो प्रकाश स्रोत हैं। पहला है प्रदीप्त, दूसरा है अप्रदीप्त। इतना याद रखें आप। तो प्रदीप्त की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले परिभाषा पढ़ने से पहले हम प्रदीप्त प्रकाश को समझते हैं कि जो ऐसी कोई प्राकृतिक चीज जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे उसी को प्रदीप्त प्रकाश कहते हैं, प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य हुआ, तारे हुए, ये अपने आप प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें प्रदीप्त प्रकाश में काउंट किया गया है। इसलिए मैंने परिभाषा लिखा है, वे प्रकाश स्रोत प्रदीप्त की परिभाषा, वे प्रकाश स्रोत जो अपना स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे। यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकता है किस प्रकार का, कि प्रदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है। आपको उदाहरण दे देगा चंद्रमा, सूर्य, बल्ब और भी कोई चीज दे देगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यदि सूर्य नजर आ जाए तो आप टिक उस पे लगा देंगे कि सूर्य और तारे और बल्ब भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है आदित्य प्रकाश स्रोत। क्या है आदित्य प्रकाश स्रोत? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि प्रदीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से स्वयं को दिखाते हैं या प्रकाशित होते हैं। तो इसकी परिभाषा मोटे मोटे समझें तो हम इसको कि आदित्य जो होता है वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, दूसरे की सहायता से हमें दिखाई देता है। तो इसका उदाहरण है चंद्रमा और भी कई सारी चीजें। तो सबसे मेन उदाहरण चंद्रमा ही है जो हमें सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित दिखाई देता है, अन्यथा इसके पास कोई प्रकाश नहीं होता है। अब पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कैसे? जैसे आप लोगों ने आपके घर पे आईना होगा, शीशा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई भी चीज प्रकाश उस पे डालते हैं तो वो परावर्तित होकर हमारे पास तक आ जाता है। बस वही प्रकाश का, उसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कुछ अलग नहीं होता है, जो हमारे दैनिक जीवन में घटित घटनाएं होती रहती हैं बस वही तो है भौतिक विज्ञान में। तो हम सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन एक परिभाषा समझें, उसके बाद में हम इसको कहते हैं। देखिए, उच्च कोटि की पॉलिशदार किया हुआ, जैसे कोई दर्पण,
अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को अधिकांश परावर्तित कर देता है, उसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आप लोग समझिए, जैसे कि हमने आईने पर प्रकाश डाला, तो वह परावर्तित होकर कहीं न कहीं गया, बस वही घटना प्रकाश का परावर्तन, मतलब सीधी रेखा में जाकर आईना लग गया और कहीं भी प्रकाश का परावर्तन, कहीं प्रकाश अलग जगह फैल गया, वही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आशा करता हूँ याद रहेगा आप लोगों को। मैंने डायग्राम भी बनाया है, जैसे ये टॉर्च है, ये दर्पण है अपना शीशा, उस पे डाला प्रकाश तो ये अपने मार्ग से विचलित, कुछ प्रकाश उसी रास्ते में चला जाता है, कुछ अलग-अलग फैल जाता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये था आज का क्लास 10 विज्ञान पार्ट 2, और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम। तो आप लोग जुड़े रहें, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।